नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम बड़ी खबरें आई आपके सामने विस्तार से रखते हैं और 8 बजे के बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं हम इस बड़ी खबर के साथ। इसमें जानिए कि सीएम योगी ने रोडवेज कर्मियों से किए वायदों को पूरा किया है। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर को मिला 10,000 का बोनस। 24,071 ड्राइवर्स कंडक्टर्स के बैंक खाते में भेजे गए 10,000 रुपए। 11,786 चालक, 12,285 परिचालक इनके खातों में भेजे गए हैं। 24 करोड़ 71 लाख। सीएम ने महाकुंभ में रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर्स को 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया था। और आगे बढ़ते हैं आगे। नोएडा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर देर रात सेक्टर 87 में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग की भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर 6 फायर गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। एलपीजी में गैस रिसाव से 4th फ्लोर के मकान में भीषण आग लगी। ये देखा कि घरेलू गैस रिसाव की वजह से जो है गैस सिलेंडर में आग लग गई है और वहां उस फ्लोर पे जो लोग रह रहे हैं और उसके ऊपरी फ्लोर पे जो रह रहे हैं G+3 की बिल्डिंग थी, वो लोग जो है छत पे पहुंच गए। हमारी टीम गई है, BS सेट पहन के गए हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, डीसीपी महोदय खुद पहुंचे थे और हम लोगों ने जाके जो है इनको सीढ़ियों के रास्ते से सबको सकुशल बाहर निकाला है। कोई जनहानि सर? नहीं, देखिए इसमें कोई भी बर्न इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है और हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने काफी मेहनत की है और उसकी बदौलत जो है सबको सकुशल बाहर निकाला गया है। खबर हापुड़ से है, जहां पर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी दोस्त नैनीताल से वापस घर लौट रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बछलौता फ्लाईओवर के पास में गाड़ी अपना आपा खोकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के दौरान 2 युवकों की मौके पर मौत हुई है। खबर झांसी से है, जहां पर मऊरानीपुर में सवारियों से भरा हुआ ऑटो बेकाबू होकर पलटा। गाड़ी के सामने अचानक से बंदर आ गया, जिसके बाद ये देखिए हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है। हापुड़ और झांसी की 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में हापुड़ और झांसी में किस तरह से सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई। झांसी में तो अचानक से बंदर के ऑटो के सामने आने के बाद ये ऑटो पलट गया। उधर रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बड़ा हादसा टला है। यहाँ पर क्रेन लदे लोडर की टक्कर से लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बने हुए लोहे का फुट ओवर ब्रिज भरभराकर ढह गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। सूचना पर मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस पहुंचे। हाईवे पर पड़े हुए मलबे को हटवाया गया। जो सुबह में लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर जो है क्रेन लेकर के जा रहा था, जिसमें इसमें टकराने से एक तरफ का जो वो गिर गया था, लेकिन जिसमें किसी वाहन और किसी व्यक्ति के हानि होने की सूचना नहीं मिली है। और वर्तमान में जो NH की टीम है वो इंडिपेंडेंट टीम पूरे इसको सेफ्टी मेजर्स को चेक कर रही है और जो अपेक्षित सुरक्षा प्रबंध है वो भी किए जा रहे हैं। और आगे इनके जो वाहन था वो वाहन चालक और क्रेन मौके पर यहाँ पे पकड़ लिए गए हैं और उनके खिलाफ जो भी है जांच के बाद NHI की टीम के द्वारा सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा उसमें दर्ज कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इटावा के चौबिया इलाके में पुलिस एनकाउंटर में एक शातिर गोली लगकर घायल हुआ है। यहां पर हालांकि आरोपी का साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। मुठभेड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कटेया नहर पुल के पास की मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। जिन्हें रोकने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस एंगेजमेंट में एक अपराधी के पैर में गोली लगी एवं दूसरा अन्य भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुलदीप सन ऑफ चंद्र प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है।
यह किरकावली थाना करहल मैनपुरे का निवासी है। यह एक अभ्यस्त लुटेरा रहा है एवं इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे रहे हैं। यह थाना चौबिया से भी वांटेड अपराधी रहा है। शीघ्र ही अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज एक नया इतिहास रचेगी। एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर आज पूरे प्रदेश में पौधारोपण होने जा रहा है। एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पौधरोपण महाअभियान 2025 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए जा रहे वृक्ष के वन को किष्किंधा वन के नाम से जाना जाएगा। किष्किंधा वन के नाम से जाना जाने वाला है ये वन, जहां पर पौधारोपण होना है। शुभारंभ योगी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधा लगाकर किष्किंधा वन का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाया जा रहा है। सर, आपकी निर्देश के क्रम में एक प्रेजेंटेशन सर बनाई गई है जिसको लाइव फीड होता जा रहा है सर उसमें। तो सर जो इस समय की प्रगति है यही आपको बता देते हैं कि यूपी में रिकॉर्ड की गई है और पौधारोपण जो है पूरे यूपी में सुबह से पौधारोपण जारी है। किष्किंधा वन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी करेंगे, लेकिन आज सुबह से ही देखिए पौधारोपण को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूपी में एक ये नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया गया है, आप कह सकते हैं पूरे देश के अंदर, जहां पर करोड़ों पौधारोपण किए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा पौधारोपण हो चुका है और 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सैंतीस करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। लेकिन फिलहाल जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस नंबरों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं। 3 लाख, माफ कीजिए, 3 करोड़ से अधिक पौधारोपण हो चुका है और 37 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे और पिछले 20 दिनों में सीएम योगी का आजमगढ़ का ये दूसरा बड़ा दौरा होने जा रहा है। आजमगढ़ में पौधारोपण दिवस पर पौधे लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ के बाद सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर भी निकल जाएंगे, जहां पर फर्टिलाइजर के मैदान में वृहद वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम है और जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम आयोजित है। उधर बुलंदशहर से खबर, जहां पर तेज बारिश ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था और जल निकासी की बदहाली को उजागर कर दिया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। जोरदार बारिश से शहर पानी पानी है, इलाके जलमग्न हैं, दुकानें, घर, मंदिर, हर जगह पर आप देखिए पानी ही पानी भरा हुआ है। ये मंदिर की तस्वीरें आपके सामने है, जहाँ पर बस अब भगवान के चरण स्पर्श करने को ही ये पानी बेताब नज़र आ रहा है, वरना प्रांगण में पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह के दावे किए जाते हैं पानी के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने को लेकर। थोड़ी सी बारिश
और पूरा इलाका बुलंदशहर का ये जलमग्न। और आइए बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लगातार बारिश से किसान काफ़ी खुश हैं। बारिश की वजह से लोगों को राहत की सांस मिली है। जलती चुभती तपती गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ये एक और अच्छी जानकारी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में मानसून एक बार फिर से तेज हो गया है। 9 से 12 जुलाई तक पश्चिमी पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी। कासगंज, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल में भारी बारिश दर्ज की गई है अब तक, और आगे भी ये बारिश अगले 5 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने का अनुमान है। जलालुद्दीन की कोठी पर आज भी चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। जलालुद्दीन की कोठी, जिसके ऊपर कल आपने देखा कई बुलडोजर चले, आज भी ये कार्यक्रम जारी रहने वाला है जब तक मिट्टी में नहीं मिला जाती है ये कोठी पूरी, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई कोठी है। जो जानकारी मिल रही है 10 बजे से फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा बुलडोजर चलने का। आधे से ज़्यादा मकान को अब तक ज़मींदोज़ कर दिया गया है। यूपी धर्मांतरण केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जलालुद्दीन से जुड़ी खातों की जांच अब ईडी के हाथों पहुंच चुकी है। जलालुद्दीन के खातों में 100 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन ट्रांजैक्शन मिला है। इसके सबूत मिले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी है कि 6 विदेशी खातों की भी बात सामने आ रही है। 6 विदेशी खातों की अब जांच होगी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा केस की ईडी जांच कर रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA, जहां पर डासना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे और कल्लूगढ़ी और कुशलिया गांव में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 68 बीघा में किए गए निर्माणों को ढहाया गया। स्थानीय लोगों और निर्माणकर्ताओं ने भारी विरोध जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। उधर प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है। झूंसी इलाके में PDA की बड़ी कार्रवाई देखी गई। 78 बीघे में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। बिना नक्शा पास किए अवैध निर्माण हुआ था। मुजफ्फरनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे इस शख्स को हर कोई देखता रह गया। रिपोर्ट देखिए। हाथ में बैनर लिए ये शख्स मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा हुआ है और वहां पर मौजूद इस शख्स की नजर उस बैनर पर पड़ रही है। वो बेहद गौर से इसे देख रहा है। शख्स का नाम है सुमित और उसने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं। पत्नी से प्रताड़ित होकर वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। बैनर में उसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता क्योंकि उसकी पत्नी उसे जीने नहीं दे रही। मामला गांधीनगर कॉलोनी का है। सुमित के मुताबिक उसकी शादी ठीक 1 साल पहले हुई थी और सुमित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के दूसरे ही दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वो किसी और से प्यार करती है। पिछले 6 महीने से उसकी पत्नी ससुराल नहीं आई है और वो अपने मायके ही में रह रही है। सुमित ने ये भी कहा कि उसे घर वापस लाने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने कुछ लड़कों को भेजकर उसकी पिटाई भी करवा दी। पत्नी के पास शादी के बाद मुझे पता है, दूसरे दिन में ये मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम मेरी पसंद का नहीं है, मैं दूसरे किसी और से प्रेम करती थी और मेरी माँ ने, मेरे मामा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तेरे साथ कर दी है। और शादी के बाद ही उसने मेरे साथ गाली गलौज करना, लड़ाई करना, झगड़े करना शुरू कर दिया था।
शादी के 1 महीने बाद में बहुत मेरे साथ मारपीट कर मारती पीटती थी। सुमित ने अपनी पत्नी के परिजनों पर भी इल्जाम लगाए। उसका कहना है कि उम्र उससे काफी ज्यादा है। उसके घर वालों ने उसकी उम्र भी छिपाई थी। उसके भाई से ससुराल भेजने को कहा तो उसने कहा कि बहन से कोई लेना देना नहीं। वहीं पत्नी पर घर से लाखों रुपया कैश और कीमती सामान ले जाने का भी आरोप है। हमारा रिश्ता कायम रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया ताकि हम दोनों में शांति बनी रहे, क्योंकि वह मेरे माता पिता को सबको गाली गलौज करती थी और कहती थी अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी, अपने यारों से पिटवा दूंगी। और जो भी मेरा हिस्सा मिला, मेरे पिता ने जो हिस्सा मेरा निकाला था 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरी शादी में लगे थे, जो मैंने उनका देकर 5 लाख रुपये ने दिए। 3 लाख रुपये मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। वो सब लेकर कीमती सामान लेकर घर से अपने घर चली गई थी। वो पति पत्नी के विवाद ज्यादा बढ़ जाने पर कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है, लेकिन ये मामला तो चौंकाने वाला है, जहां एक पति इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अलीगढ़ से खबर, जहां अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। बने अधबने तमंचे, असला बारूद इनसे बरामद हुआ। 315 बोर के 32 तमंचे, 6 अधबने तमंचे, 34 बैरल, हैमर, ट्रिगर, इजेक्टर, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, रेती बरामद हुई है। खबर पीलीभीत से, जहां पर एक्सीडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि युवक की मौत उसी दिन हो चुकी थी। इसके बावजूद डॉक्टर्स ने 3 दिन तक मृत युवक के इलाज का नाटक किया और 3 लाख रुपए वसूल लिए। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल मालिक और स्टाफ फरार हो गए हैं। हमारे सर छोटे भाई हैं, क्या नाम है इनका? विष्णु है सर। कैसे खत्म हुए? एक्सीडेंट हुआ था सर, सिरसा चौराहे से अगले से एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पर लाए थे तुम? सर सरकारी अस्पताल दिखा के यहीं पे लाए थे सर, इसी अस्पताल में। आज चौथा दिन है सर, और इनने एडमिट किया तो हमसे 30,000 रुपये लिए सर। बाद में इनने कहीं ऑपरेशन करेंगे, कहीं 1 लाख रुपये दिए सर। हम अपने खड़े पे जमीन डाले आए सर, वो बिकी हुई है, खड़े पे डाली वो बिकी हुई सर। मगर आज तीसरा दिन है, हमें देखने नहीं दिया सर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने डासना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्लूगढ़ी और कुशलिया गांव में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 68 बीघा में किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों और निर्माणकर्ताओं ने भारी विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण का काम जारी रहा। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। झूंसी इलाके में पीडीए की बड़ी कार्रवाई। 78 बीघे में अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए अवैध निर्माण हुआ। कौशाम्बी में रेप के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। घटना बीते 5 जुलाई की और घर में लड़की अकेली थी। परिवार के बाकी लोग खेत में काम करने गए थे और इसी दौरान इस शख्स ने गंदी हरकत को अंजाम दिया। गांव का ये शख्स, जिसका नाम अर्जुन कुमार है, ये पड़ोस में रहता है। मकान की छत के रास्ते घर के अंदर घुसा और युवती के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को थाना मंझनपुर में ही एक वादनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर उनकी बेटी के साथ रेप के संबंध में जो लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी अभियोग की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 8/7/2025 को जो एकमात्र अभियुक्त था मुकदमा का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
खबर आगरा के सिकंदरा से है, जहां पर आवास विकास परिषद ने टीआरएस मॉल की 27 दुकानों को सील कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर के लिए पुलिस को पत्र लिखा। इन दुकानों को पहले भी सील किया गया था, मगर कुछ दिन बाद सील हटाकर दोबारा से निर्माण शुरू करा दिया गया। खबर प्रयागराज से, जहां पर तालाब में मिले 4 बच्चों के शव डूबने से मौत की आशंका है। पुलिस जांच कर रही है। शाम को ये बच्चे लापता हो गए थे। सभी 4 मासूम बच्चों के शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। तो ये बड़ी खबर, 4 बच्चों के लापता होने की खबर पुलिस को मिली थी। पुलिस ने गहन जांच की और जांच में पता लगा कि 4 बच्चों के शव जो हैं वो नदी में बह रहे हैं और फिर इन बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरी खबर जानते हैं हमारे सहयोगी सर्वेश से। सर्वेश, पूरी खबर बताएं। सर्वेश, आवाज आ रही है? जी, निश्चित तौर पर आवाज आ रही है। कल शाम का ये पूरा मामला है, जबकि 4 बच्चे जो है वो देर शाम 4 बजे से घर से लापता थे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब बच्चे नहीं मिले तब हड़कंप मच गया। प्रयागराज में ये मेजा थाना क्षेत्र का बिदौली गांव है और यहाँ पर आज सुबह परिजनों को घर के बगल तालाब, जो गड्ढे बने थे उसमें पानी भरा था। बारिश का सीजन है, उसे तालाब कह सकते हैं। वहाँ 4 बच्चों का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद चीख पुकार मच गई है। मौके पर मेजा थाना पुलिस को भी बुलाया गया है। पुलिस ने बच्चों के शवों को तालाब, जो गड्ढे नुमा तालाब था, वहां से निकाल लिया है बाहर और आगे की कार्रवाई में जुटी है। परिजन तरह तरह की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस इसे हादसा मान रही है और हादसा मानकर इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा है, क्योंकि मौसम भी खराब है, इससे काफी दिक्कत और परेशानी वहां पर आ रही है। जी, शुक्रिया सर्वेश दुबे, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए खबर पर। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।